तो केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टॉपिक चुना है और इसमें मैंने अभी कलर नहीं किया। सबसे पहले आप लोग पेंसिल से हर चीज़ आउटलाइन कर लीजिए, हर चीज़ ड्रॉ कर लीजिएगा पहले पेंसिल से, क्योंकि अगर आप एक बार स्केच पेन से कुछ ड्रॉ कर लिया अच्छे से और उसमें कुछ गलती हो गई तो फिर उसको सही नहीं कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे अब कलर करना शुरू कर दिया था। इसमें पूरा सब कलर करने के बाद ये ऐसे दिख रहा था। तो ये देखिए, ये लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप लोग भी ऐसे लिखिएगा। पूरा ये जो है बन गया है इधर का पूरा बीकर में। हमने यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है इसका नाम यहाँ पे ZnSO4 ऐसे लिख दिया है स्केच पेन से। बाकी आउटलाइन हमने ब्लैक पेन से करी है और इधर हमने पेंसिल से शेड करके कलर किया है। इधर के भी हमने को शेड कर दिया है पूरा पेंसिल से। यहाँ पर हमने सॉल्ट ब्रिज बनाया है। सॉल्ट ब्रिज हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। फिर इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो KCl है तो हमने यहाँ पे KCl लिख दिया है। फिर यहाँ पर इस वाले सेल से ये वाला सेल कनेक्टेड है एक वायर के थ्रू, तो हमने वायर बना दिया है वही ब्लैक स्केच पेन से हाईलाइटेड ज़्यादा दिखने के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव कर रहा है, इस वाले टर्मिनल से इस वाले टर्मिनल पे आ रहा है, एनोड से कैथोड पे आ रहा है। तो यहाँ पर हमने ऐसे बना भी दिया है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे बीच में हमने वोल्टमीटर लगा दिया है। ये यहाँ पर ये किसी भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वोल्टमीटर इससे कनेक्टेड है यहाँ पर। यह इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, बताएगा। यहाँ पर हमने देखिए पूरी इक्वेशन लिख दी है, पूरी सेल इक्वेशन लिखी है, हाफ नहीं पूरी लिखी है सेल इक्वेशन। यहाँ पे बीच में सॉल्ट ब्रिज बनाया, पूरा अच्छे से अंडरलाइन किए हैं। तो ऐसे ही बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ जो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से पावा हुआ इसमें। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और पूछ सकते हैं व्हाट इज़ ए सॉल्ट ब्रिज, और वो आपसे सॉल्ट ब्रिज पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये पूछ सकते हैं। अब सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो ऐसे तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है। तो हमसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बताइए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गैल्वेनिक सेल। और ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैथोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम आपको दिखा देते हैं, ये है कैथोड। हमें बताना है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इस पूरे सिस्टम में ये वाले टर्मिनल का, इस कैथोड का जहाँ पे रिडक्शन होता है क्या रोल क्या है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैथोड इन ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, से पूछा जा सकता है आपसे। और आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कोई एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो वो कंडीशन कौन सी है आपको वो बताना पड़ेगा वहाँ पे। और आपसे सीधा सीधा ये पूछ सकता है कि EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। EMF के बाद वो चाहे तो टर्मिनल वोल्टेज भी पूछ सकते हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है EMF के पूछने की कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आखिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। अब हमें तो पता है यहाँ पे दो सेल हैं, दोनों वायर से कनेक्टेड हैं, कुछ ना कुछ इनके पास भी पोटेंशियल होगा, इसके पास भी पोटेंशियल होगा। तो आपसे ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस। आपसे ये पूछ सकते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का। डिफरेंस आपको बताना पड़ सकता है। बात आती है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो आपसे सीधा सीधा ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस। आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा, ये ज़रूर आपसे इससे पूछ सकते हैं वो। और साथ में आपको फ़ाइल भी बनानी रहेगी, प्रोजेक्ट फ़ाइल, वो भी देख लीजिए कैसे बनाए हैं। तो ये है केमिस्ट्री की लैब प्रैक्टिकल। इसमें आपको जितनी भी आपको एक्सपेरिमेंट्स बता रखे हैं वो सारे आपको लिखने हैं। एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट कौन सा नंबर है एक्सपेरिमेंट का, वो सब आप लिख दीजिएगा बढ़िया से। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये जैसे लिख रखा है वैसे तो इस लैब प्रैक्टिकल से ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है चार्ट पेपर पे वो उसी से ही सवाल पूछते हैं, पर हाँ ये चेक ज़रूर करते हैं। कोशिश करिएगा कि पन्ने आपके लिखें जिसमें आप अपने प्रैक्टिकल्स लिखते हैं। अब जो ग्राफ वाले पेजेस हैं वो तो आपके सारे ख़त्म हो भी सकते हैं। पूरा ऐसे अच्छी अच्छी राइटिंग में आपको बना के लिखना है। ये देखिए, वो सारे प्रैक्टिकल आपको लिखने हैं। सारे प्रैक्टिकल्स करने हैं आपको। जैसे इधर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 11 प्रैक्टिकल्स थे टोटल।
अगर आपने पहला प्रैक्टिकल में अच्छे से लिखा होगा सब कुछ बढ़िया से होगा, उसमें सारे तरीके आपने करे होंगे और आपने प्रोजेक्ट अपने अच्छे से तैयार करके रखा होगा तो आपको 30 आउट ऑफ 30 ज़रूर मिल जाएंगे।